हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एबीयू इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2016 का, जो कि जामिया में आया था। दोस्तों, आपको ये मालूम होगा कि जामिया एमटेक एनवायरमेंट में पार्ट टाइम भी कराता है और रेगुलर भी कराता है। रेगुलर कोर्स इसका 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, और पार्ट टाइम इसका 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। दोस्तों, 2016 का एक क्वेश्चन पेपर है, जो 2 घंटे का हमारा पेपर था और 85 क्वेश्चंस आए थे। लेकिन अब जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं और 1.5 घंटे का पेपर होता है। ये इसका कोड है M45। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके करेंगे इनके आंसर के साथ। दोस्तों, ये हमारा सेट ए है एमटेक पेपर का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दिस सीरीज ऑफ FOG फॉग गॉफ HOI IOH द मिडिल टर्म्स आर स्टैटिक, द मिसिंग सेगमेंट विल बी। तो जो हमारा मिसिंग वर्ड है ये हमें पता लगाना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है क्लियरली शो है कि हमारा ओ सभी के बीच में है। तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम अल्फाबेटिक ऑर्डर भी देखेंगे। ये F है हमारा, फिर F के बाद E गायब है, G F G H I और J। तो J है और फिर O है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट का। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लड इज अ सर्कुलेशन। ब्लड जो है एक सर्कुलेशन है अगर, तो एक हार्मोन एज हार्मोन इज टू क्या होगा? दोस्तों, हार्मोन इज टू कोऑर्डिनेशन। ये 2 का जो है हमारा आंसर डी होगा। दोस्तों, इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आपको पता होगा कि इसमें हर एक 4 क्वेश्चन गलत होने पर हमारा एक सही वाला हमारा जो अपना आंसर होता है वो गलत हो जाता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, वॉर इज टू डेथ एज स्मोक इज टू पॉल्यूशन। इसका 3 का आंसर हमारा सी होगा दोस्तों। और इसमें हम आगे चलेंगे। ये इसमें हमारे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पहले आ गए हैं, जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। दोस्तों, अब इसमें हम 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में हमारा कहता है, स्टेटमेंट वाइज है, एक स्टेटमेंट है, अजम्पशन है। ये हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है। तो दोस्तों, स्टेटमेंट 1 थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, स्टेटमेंट, Rajesh is hereby appointed as a clerk with a probation period of 1 year and his performance will be reviewed at the end of the period of confirmation. A line is an appointment letter. एक लाइन उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई थी कि राजेश जो है वो एज अ अपॉइंट हुआ है क्लर्क, और 1 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। एजम्पशन में क्या करेंगे? एजम्पशन, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर। हाँ, ठीक है। जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। हर कोई जाहिर है मेहनत करता है प्रोबेशन पीरियड में अपने। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आंसर होगा हमारा दोस्तों, दोनों ही अपनी जगह ये ठीक है। बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। इसमें हमारा आंसर जो है 4 का सी होगा। दोस्तों, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाला है क्वेश्चन है हमारा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ऑल टोमेटोज आर रेड। जितने भी टोमेटोज हैं वो रेड हैं। तो हम इसमें वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसे वेन डायग्राम में हम बनाकर देखें। ऑल टोमेटोज आर रेड, जितने भी टोमेटोज हैं हम पहले यहाँ रेड बना लेते हैं ऐसे R, और इसको सर्कल कर लेते हैं। जितने भी टोमेटोज हैं वो रेड हैं, मतलब उसके ऊपर एक और सर्कल बनेगा हमारा, जो कि T। ऑल टोमेटोज आर रेड।
ऑल ग्रेप्स आर टोमेटो, जितने भी ग्रेप्स हैं वो सब टोमेटोज हैं। एक और सर्कल बनेगा एज अ वेन डायग्राम, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जितने भी ग्रेप्स हैं वो टोमेटोज हैं और जितने भी टोमेटोज हैं वो रेड हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कंक्लूजन में देते हैं ऑल ग्रेप्स आर रेड, ये सारे ग्रेप्स रेड होंगे। ऑल ग्रेप्स आर रेड, जितने भी ग्रेप्स हैं वो रेड हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सम टोमेटोज आर ग्रेप्स, कुछ टोमेटोज वो ग्रेप्स हैं। दोस्तों ये तो हमें पता है कि जितने भी टोमेटोज हैं उसमें सब ग्रेप्स हैं, लेकिन कुछ सम टोमेटोज आर ग्रेप्स, कुछ टोमेटोज ग्रेप्स हैं। तो या तो इसमें हमारी एक स्टेटमेंट ठीक होगी या दोनों होंगी। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा दोस्तों। ये फिफ्थ का डी है। हम आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन में हमारा ऑल पेंटर्स आर स्माइलिंग, सम ऑथर्स आर पेंटर्स। ये इसका वेन डायग्राम बना हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था हमारा, सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि जितने भी पेंटर्स हैं वो स्माइल कर रहे हैं और सम ऑथर्स आर पेंटर, कुछ ऑथर जो है वो पेंटर हैं। कंक्लूजन में लिखते हैं कि ऑल स्माइलिंग ऑथर्स आर पेंटर। सेकंड कंक्लूजन है सम ऑथर्स आर स्माइलिंग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा बी। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सम ऑथर्स आर स्माइलिंग। दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑल पियोन्स इन दिस ऑफिस आर एफिशिएंट, रामू इज नॉट एफिशिएंट। सारे पियोन जो है ऑफिस में वो एफिशिएंट है, रामू एफिशिएंट नहीं है। कंक्लूजन में लिखता है कि रामू इज नॉट अ पियोन इन दिस ऑफिस। हाँ ये हो सकता है कि ना ऑफिस में का ना हो पियोन ये। रामू शुड बी मोर एफिशिएंट, रामू को मोर एफिशिएंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हमारा ये वाला ठीक होगा, हमारा जो इफ ओनली कंक्लूजन आई फॉलोज, सेवेंथ का ए आंसर है। दोस्तों ये जितने भी आंसर्स हैं ये उसकी आंसर की से जो है हमने मैच किए हुए हैं और सारा अपना ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। सारे आंसर्स जो हम इसमें टिक मार्क कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 8th क्वेश्चन। अ सीरीज ऑफ नंबर फॉलोज सम रूल एंड द सीरीज इज 2, 5, 9, 19, 37 और डैश। द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज, मिसिंग नंबर पूछा है सीरीज में और ये हमारा ABCD 4 ऑप्शन है। तो मिसिंग नंबर पता लगाने के लिए हम इस सीरीज को पहले पहचानते हैं कि सीरीज को आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4 +1। ऐसे जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 करेंगे तो 9 आएगा। मतलब एक बार हर सक्सेसिव टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और प्लस करेंगे 1, प्लस करेंगे 1। दोस्तों हमारा ये आएगा 5, मतलब अगली टर्म आ जाएगी जो कि हमारी ये वाली टर्म है। और उसके बाद अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो हमारी ये 9 आ जाएगा। सेम इसी तरह 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। सेम इस तरह 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 -1 करेंगे। पहली बार में प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। फिर हमें 37 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 आएगा। और फिर इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस करना पड़ेगा हमें 1। तो दोस्तों ये हमारा आंसर बैठेगा 74 + 1 75। अब हम देख लेते हैं कि इसमें 75 हमारा कहाँ है। ये 75 हमारा D, दिस इज द आंसर। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है सीरीज ऑफ नंबर फॉलो सम रूल एंड द सीरीज इज 3, 15, 35
डैश 99 और 43, मतलब ये डैश है, इसमें क्या नंबर होगा जो ये कंप्लीट हो जाए, द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज इज। तो दोस्तों ये हम क्लियरली देख सकते हैं इस सीरीज में हमें क्या करना पड़ेगा। इस सीरीज में हम स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 -1 3 होगा, फिर 4 का स्क्वायर -1 15 होगा। मतलब हमारा ये कह सकते हैं हम इवन, जो हमारे इवन नंबर है उसका स्क्वायर करना है और -1 करना है। तो 2 का स्क्वायर करके फिर 2 के बाद 4 का स्क्वायर करा, 4 के बाद ये हमारा 6 का स्क्वायर करा, -1 करा, फिर हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 64 -1 63 हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि 8 के बाद 10 का स्क्वायर -1 99, मतलब ठीक है हमारा आंसर। दोस्तों 10th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सीरीज फॉलोज सम रूल एंड द सीरीज इज 101 102। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 101 102, ये हमें इसमें ये देख लेना है कि डिफरेंस कितना दिख रहा है। पहले वाले में हमारा 1 का डिफरेंस है, दूसरे में 2 का है, फिर 3 का है, फिर 3 के बाद 107 के बाद 4 का डिफरेंस जो होगा हमारा वो 4 हम ऐड करके देख लेंगे, उस आदमी में 4 ऐड करेंगे 111, तो ये हमारा 111 होगा हमारा। ये 11th क्वेश्चन है, शॉपकीपर हैज गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट टू रमेश। द फर्स्ट ऑफ 15% एंड द सेकंड 20% इन द परचेज ऑफ गुड आर टुगेदर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। दोस्तों ये दो एक के बाद एक डिस्काउंट दिए गए शॉपकीपर के द्वारा रमेश को, जिसमें पहला 15% था और दूसरा 20% था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इक्विवेलेंट हमारा सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लेट मान लेते हैं प्राइस भी x। तो अगर हमारा प्राइस भी x है तो जो हमारी इनिशियल कॉस्टिंग होगी पहले डिस्काउंट की, तो वो 0.5x हो जाएगी। 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85%, मतलब 0.85x। और दोस्तों उसके बाद फिर हमारा दूसरा डिस्काउंट 20%, तो मल्टीप्लाई बाई 0.8। ये जो कि हमारा ये टोटल बनेगा 0.68x। दोस्तों फिर से 100 में से देख लेंगे कितना है, 32% इसका आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना है आपको। इनिशियल उसका प्राइस x मान लेना है और फिर जो भी परसेंटेज होगी उसको उसकी आपको एग्जैक्ट प्राइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है दोनों डिस्काउंटों को, और जो भी हमारा इक्विवेलेंट सम आएगा उसके हिसाब से फिर परसेंटेज देख लेनी है और टिक कर देना है। ये 12th क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ 3000 इज डिवाइडेड अमंग x y z इन द रेशियो 4:3:5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ b and c। b and c मतलब y and z पूछ रहे हैं ये। तो इसका क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो रेशियो है उनको ऐड कर लिया जाए। 5 3 9 9 4 5 3 8 और 8 4 12। तो 12 को फिर 3000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। 250 को फिर इन सबसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये हमारा 100 बनेगा, ये 750 बनेगा। और जब 5 को हम जो है 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1250। तो देख लेंगे दोस्तों, ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1250 को 750 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। If the angle of the tower from the 2-point distance A and B from its foot in the same straight line from its 60 degree and 30 degree, then the height of the tower is। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इससे अंदाजा हो जाएगा कि एक टावर है जिसकी हाइट पूछी है और 2 पॉइंट का इन्होंने एंगल दिया है। 30 डिग्री है हमारा और एक जो है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री हमारा यहाँ कुछ होगा और 30 डिग्री हमारा यहाँ पे कुछ आएगा। ये हमारा 30 डिग्री होगा। तो हाइट पूछे इन्होंने, ये हाइट। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस फॉर्मूले से निकल जाएगा।
पहले हम 1030 देखेंगे। 1030 इक्वल टू 1/√3 होता है हमारा, वो h बाई, ये हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लेते हैं, ये b डिस्टेंस है, और ये हम कंसीडर कर लेते हैं ये a डिस्टेंस है, a है और ये b है। दोस्तों tan थीटा इक्वल टू 1030 होता है हमारा 1/√3, वो इक्वल टू हाइट अपॉन b, h अपॉन b हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी 1060 इक्वल टू √3 होता है, इक्वल टू h अपॉन a, h अपॉन a इक्वल टू √3 होगा। तो इस इक्वेशन को जब आपस में हम इक्वल करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा √AB। इसमें ये हमारा आंसर है 13 का C। आगे चलते हैं 14। Two trains are running on a parallel line in the same direction at speed 40 km/h and 20 km/h respectively. The faster train crosses the man in the second train in 36 seconds. The length of the faster train is. दो ट्रेन पैरेलल चल रही हैं, तो सबसे पहले तो इनकी रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे। तो वो जो कि हमारी रिलेटिव स्पीड 40 - 20 220 km/h आ जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। 20 आने के बाद हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने निकाल ली है 20 × 5/18 और हमें टाइम दिया हुआ है 36 सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 200 मीटर आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन जो हमने पिछले किया था, द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ 15 मीटर टॉल टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन 2 कार्स ऑन द हाइट 30 डिग्री 60 डिग्री, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स। दोस्तों सेम इसी तरह है, इसमें हाइट, टावर की हाइट दी हुई है और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से एंगल दिख रहे हैं 30 60 डिग्री, और डिस्टेंस पूछा है बिटवीन 2 कार्स। एक कार यहाँ पर समझ लीजिए, एक कार यहाँ है, उनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से तो इसका आंसर 86.50 आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारी लॉजिकल रीजनिंग खत्म होती है। 15 क्वेश्चंस आते थे पहले 85 में से। अब ये हमारा प्योर इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम जल्दी देख लेते हैं कि इसका आंसर्स क्या है। Question 16. The tropospheric gaseous mixture containing oxygen, nitrogen and carbon dioxide cycle in nature through biochemical cycle, biogeochemical cycle. C. इसका आंसर C है दोस्तों। The organism use oxygen, nitrogen and carbon dioxide from the atmosphere to liberate. इसका आंसर द ऑर्गेनिज्म यूज जो करता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लाइब्रेट हीट एनर्जी करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन, द डायनामिक बैलेंस बिटवीन स्पीशीज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। द डायनामिक बैलेंस बिटवीन स्पीशीज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, डायनामिक बैलेंस पूछ रहा है स्पीशीज और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में इन द फाइनल स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। इसका आंसर है दोस्तों क्लाइमैक्स इकोसिस्टम। द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ इनिशियल इन्वेजन इन द प्रोग्रेशन फ्रॉम वन बायोटिक कम्युनिटी टू द नेक्स्ट स्टम्ड एज। ये हमारा सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ इनिशियल इन्वेजन, ये इसका हमारा इनिशियल इन्वेजन के लिए होगा हमारा नेचुरल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इसका आंसर 19 का आंसर ए है हमारा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपना। इन जनरल the energy transfer from one tropic level to the another takes place. The energy transfer from one tropic level to the other is approximately। दोस्तों आपको पता होगा जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हमारा जो अपना एनर्जी ट्रांसफर लगभग 10% होती है। तो इसका आंसर होगा बी। The chemiautotrophs in the absence of sunlight using heat energy।
एब्सेंस, सनलाइट की एब्सेंस में केमियोटोट्रॉप्स हीट एनर्जी यूज करते हैं, कन्वर्ट डिसॉल्व हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एग्जांपल ऑफ डेट्रिटस फूड चेन इज सीन इन मैनग्रोव्स। डेट्रिटस फूड चेन जो है वो मैनग्रोव्स में देखी जाती है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी है। द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिक टुंड्रा इकोसिस्टम इज लाइचिन। ये हमारी इनकरेक्ट है इसमें। बाकी इसमें अभी थोड़ा ये डाउटफुल है ये क्वेश्चन, इसका आंसर अगर इसमें एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम 24 पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फूड चेन एंड फूड वेब्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बिकॉज। फूड चेन एंड फूड वेब्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इकोसिस्टम में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों? क्योंकि इट शोज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल केमिकल्स। द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू द फूड चेन एंड इट इज, इसका आंसर होगा दोस्तों यूनिडायरेक्शनल फ्लो, बी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली। द एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है वो लगभग हमारी 5 ppm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज एटीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फेयर में द टेम्परेचर जो है बढ़ता है ड्यू के साथ, क्यों? ओजोन की वजह से। द pH of acid rain should always be less than 5.6 even after precipitation. The acid rain is basically caused due to the formation of secondary pollutant. तो एसिड रेन जो होती है कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट की वजह से होती है मेनली? दोस्तों एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं और एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारा ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, NO2 और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये होता है हमारा। तो हम ये देख लेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड कौन से वाले में आ रहा है इसमें, वो ये हमारा इसका आंसर बी होगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.5 डिग्री पर ईयर। 0.5 डिग्री सेल्सियस पर ईयर बढ़ रहा है। द टर्बिडिटी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द कोलाइडियल पार्टिकल आर कॉल्ड। दोस्तों इसका जो है वो हमारा ट्रू कलर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिलीग्राम पर लीटर TDS इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीसीमेंस 0.055 टू 0.09। 1 मिलीग्राम पर लीटर TDS इसके इक्विवेलेंट होता है 1 मिलीसीमेंस 0.055 टू 0.09। The permissible level of chromium in drinking water is 0.1 milligram per liter. Methimoglobinemia in children is mainly caused due to the exposure of, ये एक बीमारी डिजीज़ है जिसे ब्लू बेबी डिजीज़ भी लगभग सेम सिमिलर होती है। ये हमारी दोस्तों नाइट्रोजन की वजह से डिजीज़ होती है। Symptoms associated with waterborne viral infection involve symptoms associated with waterborne viral infection involve disorder of the nervous system. The velocity gradient in terms of power for rapid mixing tank with detention time approximately 2 minutes. तो ये हमारा 700 से 1000 पर सेकेंड इसका आंसर है दोस्तों। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग क्लोरिनेशन सेवियर टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द। क्लोरिनेशन के दौरान टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, क्यों? रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक, ये हमारा इसका आंसर है बी। रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड क्लोरीन।
इसकी वजह से टेस्ट एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है क्लोरीनेशन के दौरान। द फंजाई हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो अंडर हाई मॉइस्चर कंडीशन एंड रिलेटिवली लो पीएच। हाई मॉइस्चर में और रिलेटिवली लो पीएच में ये ग्रो करता है। फॉर एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज, अब BOD टू नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस का रेशियो इक्वल होता है हमारा 100:5:1 के। इसका आंसर है ए। इन एनारोबिक ट्रीटमेंट द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज थ्रू टू अकर इन 3 स्टेप्स। इन एनारोबिक ट्रीटमेंट द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज थ्रू अकर 3 स्टेप में होता है, जो कि इनकी हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है हैम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है जामिया में, इसे आप हैम करके याद कर सकते हैं हैम। तो ये प्रोसेस जो है एनारोबिक ट्रीटमेंट का, सबसे पहले हमारा हाइड्रोलिसिस होता है, फिर एसिडोजेनेसिस, फिर मेथेनोजेनेसिस। तो 3 सबसे पहले हमारा आएगा 2-3-1 ये सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लाइंग इन सीवर इन अ ट्रेंच। तो ये सीवर को ट्रेंच में कैसे लाइन करते हैं, ये उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसका हमें सीक्वेंस बताना है। तो इसकी से एक शॉर्टकट की है SDTP। आप इससे याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सेटलिंग होती है, सेटलिंग राइट रेल ओवर द ट्रेंच, उसके बाद ड्राइविंग पैग्स टू द लेवल, फिर ट्रांसफरिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर टू द बॉटम ऑफ द ट्रेंच, फिर प्लेसिंग होती है, प्लेसिंग द सीवर इन द ट्रेंच। तो SDTP। तो आप देख लेंगे कि SB, फिर हमारा D है BD AC, ये BCAD, ये हमारा D आंसर है इसका। BC और C, पहले सेटलिंग फिर D। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43। द ड्रॉप मैनहोल आर प्रोवाइडेड इन अ सीवरेज सिस्टम व्हेन देयर इज अ ड्रॉप मैनहोल आर प्रोवाइडेड इन अ सीवर सिस्टम में ड्रॉप मैनहोल तब प्रोवाइड किया जाता है जब जो हमारी ब्रांच लाइन होती है उसका एलिवेशन और हमारा जो इनवर्ट लेवल होता है उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है। तो इसका आंसर होगा सी, चेंज इन द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल। विच वन इज नॉट अ पॉल्यूटेंट नॉर्मली, इसमें कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर। द टॉक्सिक गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। The centrifugal force on the particle in spinning gas stream is greater than the gravitational force. The highly specific technique used for automatic monitoring of ozone is based on the। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है जामिया में और गेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है हमारा सी, केमियोल्यूमिनेसेंस ऑफ ओजोन विथ हाइलिन रिएक्शन। द हाईली स्पेसिफिक टेक्निक, ये हाईली स्पेसिफिक टेक्निक है यूज फॉर की जाती है मॉनिटरिंग ऑफ ओजोन। आंसर फॉर क्वेश्चन 48। हाइड्रोकार्बन इमिशन फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसिनरेशन टेक्निक। इससे कंट्रोल किया जाता है हाइड्रोकार्बन इमिशन। 49। द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट में कॉज, द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट में कॉज आई नॉइज, थ्रोट इरिटेशन, इम्पेयर्ड एयरवेज, सभी कुछ होता है। ये डी आंसर इज द, इसका डी आंसर है दोस्तों। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर द पार्टिकल माइग्रेशन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ। In electrostatic precipitator, the particle migration velocity is a function of। इसका आंसर ऑल द अबव है। एंटी नॉकिंग एजेंट ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इज, इसका आंसर है सी, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर। एंटी नॉकिंग एजेंट हमारा अनलीडेड पेट्रोल का मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर।
The environment is said to be unstable when environmental lapse rate is more than adiabatic lapse rate. तो अनस्टेबल होता है। अगर environmental lapse है ELR लेस देन होगा तो स्टेबल हो जाएगा। In unstable environment, the rising parcel of air always remains warmer than that of surrounding. When the environment lapse rate is equal to the adiabatic lapse rate, the expected plumb behavior is called the ELR equal to ALR हो जाए तो वो न्यूट्रल प्लम कहलाता है। सी इज द आंसर। द कॉमन टेक्निक employed for sampling particulate from stack gas stream is called isokinetic technique. कॉमन टेक्निक जो यूज़ की जाती है सैम्पलिंग पर्टिकुलेट फ्रॉम स्टेक गैस स्ट्रीम उसे हम आइसोकाइनेटिक टेक्निक कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों इसका आंसर जो है वो अभी क्लियर नहीं है हमारे पास, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी है। इनकरेक्ट यही लग रही है। द पर्टिकुलेट साइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैस। द चॉइस ऑफ कलेक्शन डिवाइसेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर लाइक। डिपेंड जो करती है वो इसी गैस पे डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पे, लेकिन इसे डी कर देते हैं, हमें डाउट है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन 57 फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस। Photochemical reaction of nitrogen oxide NO2 with unsaturated hydrocarbon produces peroxyacetyl nitrate. ये दिस इज आंसर। पेन जिसे हम कहते हैं। Aerosol is a system of colloidal particles having size of less than 1 म्यूमीटर। एरोसोल जो है जो colloidal पार्टिकल में रहते हैं उनका साइज 1 म्यूमीटर से नीचे होता है। Which of the following joint is used for joining the pipe in a partition inside the filter house? Flange rejoin joint. A single rapid test to determine the pollutant status of river. A single rapid test जो किया जाता है to determine pollutional status of river water is called। दोस्तों इसका हमारा टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड आंसर है। ये टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड से हमारा रिवर का पोल्यूटेशनल स्टेटस हमें पता लगता है। आंसर 61 A wastewater sample diluted 100 times in aeration had an initial dissolved oxygen 7 mg per liter and after 5 days of incubation at 20 degree Celsius पे the DO was 0 the BOD। तो BOD निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा डाइल्यूशन फैक्टर इनटू डी इनिशियल माइनस डी फाइनल। डी इनिशियल 7 माइनस फाइनल 0 है, 7 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 100 700 मिलीग्राम पर लीटर। 62 the sag is dissolved oxygen curve result because it is the function of both addition and depletion of oxygen from the stream। The temporary hardness of water is caused by टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वाटर में वो बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ पावर डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जी इक्वल टू होता है हमारा जी इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन वी म्यू। तो ये देख लेंगे हम, ये पढ़ेंगे, ये बी इज आंसर। The point at which the chlorine that is added to water appear as a residual chlorine. A point at which the chlorine that is added to water appears as a residual chlorine is known as, ये हमारा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहलाता है। The substrate utilized can be evaluated by determining the difference between। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी डाउट है एक्चुअल में, अभी हमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी हो सकता है। ये हमारा इसमें डाउट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 67 द SRT स्लज रिटेंशन टाइम। ये रेशियो बताता है अपना कौन सा है इसका mass of the biological solid in the system to the rate of escaping from the reactor। biological solid ये इसका सी है।
The SRT sludge retention time is defined as the ratio of mass of biological solid का mass divided by escaping from the reactor. The prescribed per capita water demand for small cities and town 135 liter per day per capita. A 20 decibel noise level is how many times more powerful than 1 decibel noise level? ये 100 times. The Stokes equation used for determining of settling velocity of discrete particle की settling velocity पता लगाने के लिए Stokes equation दोस्तों में पता है, वो उसका फॉर्मूला होता है ये V is equal to G into rho s minus 1 d square upon 18 mu. The threshold of sound pressure that a normal healthy person can respond is, ये हमारा लगभग 20 म्यू पास्कल हमारा ये हमारा आंसर होगा. A condition of sudden permanent oral damage resulting from intense short-term exposure of noise is called, इसका आंसर दोस्तों ये है ए, acoustic trauma. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73. Two machines are working in a noisy environment. Machines are joined producing 70 decibel noise level. However, the background noise level is also 70 decibel. The summation of these two noise levels is, तो इसका समेशन पूछा है दोस्तों. जब भी दो नॉइज लेवल सेम हो उनका समेशन हो तो दोनों को सेम अगर हो तो +3 ऐड कर दिया जाता है उसमें. जो 70 सेम है हमारा तो उसका कंबाइन वाला जो समेशन बनेगा वो उसमें +3 कर देंगे तो ये 73 आंसर होगा. द नॉइज लेवल डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फॉलोइंग. द नॉइज लेवल डिक्रीजेस विद डिस्टेंस के साथ इनवर्स लॉ ये फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ. द प्रिस्क्राइब्ड परमिसिबल नॉइज लेवल L equivalent for commercial area डे टाइम 55, ये नाइट टाइम का है और डे टाइम का 65 है. कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स कार्बोक्सी होमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड दैट may cause decreasing oxygen carrying capacity. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बोक्सी होमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म करता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है. 77 क्वेश्चन है हमारा. इन स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन. इन स्ट्रेटोस्फेयर में द टेम्परेचर इंक्रीजेज जो है बढ़ता है एल्टीट्यूड के साथ ओजोन की वजह से. द लो इनकम कंट्रीज हैविंग लोएस्ट सॉलिड जनरेशन वेस्ट. आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अब. क्वेश्चन नंबर 79. द स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम इन द कलेक्शन सिस्टम इन विच द कंटेनर आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट remains at the point of waste generation. जहाँ पे हमारा वेस्ट जनरेशन होता है सॉलिड स्टेशनरी कंटेनर जो होता है वेस्ट सॉलिड वेस्ट का, वो वहीं आके वहीं एक ही जगह रहता है जहाँ पे लोग आके कूड़ा डालते हैं. 80. द पायरोलिसिस गैसिफिकेशन इन इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट अंडर, ये एनोक्सिक कंडीशन. आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. In anaerobic digestion of miscible solid waste, anaerobic digestion में of miscible solid waste, the desired optimal temperature 30 से 35 डिग्री होता है हमारा. Dry weight loss is composting of solid waste material varies from 20 से 50%. The physical composition of miscible waste is, physical composition जो होती है one of the activities associated with solid waste management. Answer is the correct answer. The density of municipal solid waste for design of municipal solid waste management. Density दोस्तों इसमें मालूम कर रहे हैं ये municipal solid waste की.
जो हम डिज़ाइन करते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसकी क्या रेंज होती है? तो ये 350 से 550 के बीच में हमारी होती है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा 85, द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो। इसमें हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हमारा सेडिमेंटेशन, देन कोगुलेशन, फिर हमारा फिल्ट्रेशन, और नहीं फिर हमारा कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन लास्ट में। इसमें एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक करना होगा दोस्तों, ये भी हमारा इसमें एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। ओके दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला इसके 2017 का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एबीयू इंजीनियर्स। दोस्तों आज हम एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2016 का, जो कि जामिया में आया था। दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि जामिया एमटेक एनवायरमेंट में पार्ट टाइम भी कराता है और रेगुलर